झांसी में ईरान के समर्थन में सड़कों पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मेवातीपुर स्थित मस्जिद इमामिया से शुरू हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की और ईरान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हालिया हमले सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानव अधिकारों पर प्रहार है। कई लोग काले झंडे और प्रतीकात्मक पोशाकों में नजर आए। वहीं बुजुर्गों में चिंता और युवाओं में ईरान के प्रति एकजुटता साफ देखी जा रही है। झांसी की सड़कों पर देखी यह भीड़ वैश्विक शांति के लिए लोगों की आवाज बनकर सामने आई है। देखिए हमारे सहयोगी देवेश प्रताप सिंह राठौड़ की ब्यूरो रिपोर्ट। आयतुल्ला सैयद अली खामनई साहब उनको पे जो है तो धोखे से हमला किया गया, जिसकी शहादत के शोक में हमने जो है तो ये मजलिस बर्पा की है और एक पैगाम दिया है कि हम मजलूम के साथ खड़े हुए हैं। कल भी मजलूम के साथ थे, कहीं पे भी जुल्म हम उसके ख़िलाफ़ हैं, चाहे ईसाई के ख़िलाफ़ जुल्म हो, चाहे हिंदू के ख़िलाफ़ जुल्म हो, किसी भी कौम के या बच्चे के ख़िलाफ़ होता है तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। ये हमारा पैगाम है। और ये जो है बर्बरियत, जुल्म, जाबराना, तहक्कुमाना ज़िंदगी के हम रहें और कोई दूसरे को जीने का हक़ नहीं है। एक तरीके की दादागिरी है और बग़ैर किसी कानून के उस कानून का उल्लंघन करना, जाके किसी मुल्क पे ऊपर चढ़ाई कर देना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इंसान होना काफ़ी नहीं है बल्कि इंसान के अंदर इंसानियत का होना काफ़ी है। आदमी होना ज़रूरी नहीं है कि ये आदमी है, उसके अंदर आदमियत होनी चाहिए। जियो और जीने देने का हौसला होना चाहिए। सिर्फ अपने लिए जो है तो ये कुछ किसी और चीज़ का खेल नहीं है बल्कि ये तेल का खेल है कि हम जो है तो रफ्ता रफ्ता सब तेल के ऊपर कब्जा करते चले जाएं और अब दुनिया को जो है तो हम गुलाम बना लें। उसकी जो है तो यही थिंकिंग है कि सब जो है तो हमारे गुलाम रहें। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो उसे बोलने मत दो, उसे कत्ल कर दो, उसे सूली पे चढ़ा दो, और जो है तो अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ बोलता है तो उसे आतंकवादी बता दो। ये उनका जो है तो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा चला आ रहा है, इसी के हम जो है तो खिलाफ। जी, और भी कंट्री हैं और भारत के प्रति क्या प्रक्रिया रही है? भारत की प्रतिक्रिया क्या मतलब? प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? प्रधानमंत्री ने जो जो दिया होगा बहरहाल सबके सामने है, जो भी दे रहा है। लेकिन भारत का तो यही रहा है कि पॉलिसी ये रही है कि अहिंसा के खिलाफ रहा, हिंसा के खिलाफ रहा। आज आप लोगों ने किस तरीके से विरोध किया? हम जो है तो न इसके जंग के खिलाफ हैं। जंग सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। जो है तो जंग किसी मसले का हल नहीं है बल्कि शांति होनी चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। आप वार्ता करते करते बीच में जो है तो कूद पड़े, जो है तो हमला कर दिया। ये कौन सी इंसानियत है? विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या आगे की मांग है? हमारी मांग ये है कि ऐसी चीज़ों के जो है तो जो UNM वगैरह में कानून बनते हैं उस पर पूरी तरीके से उस पर जो है तो अमल किया जाए इसके खिलाफ। और एक ही आदमी को जो है तो एक ही मुल्क को जो है तो ये पूरी तरीके से हक हासिल नहीं होना चाहिए कि जिस पे भी चाहे चढ़ाई कर दे। वेनेजुएला के जो है तो अभी जो तो उठाया तो उठाने के बाद घुटनों पे बिठा दिया पूरी तरीके से। ये क्या कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी शहनशाहियत है? ये तो यह है कि भाई गुंडागर्दी है पूरी खुल्लम खुल्ला। इस गुंडागर्दी के हम खिलाफ है पूरी तरीके से। आप कानून से कीजिए कोई भी मसला हल करना। ठीक। और आप ये जान रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये जो हो रहा है, जो जुल्म के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। और हमेशा मैं आपको बिल्कुल इन शॉर्ट आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मैं शिया सुन्ना शरीफ तो जाफरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, शिया हज़रात हैं। और पूरी दुनिया में शियत हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ रही है और जुल्म बर्दाश्त किए हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं। और हमेशा हमारा दुनिया से एक सवाल है कि जियो और जीने दो, किसी के ऊपर ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, सबको अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है। दूसरी चीज़, किसी पर जुल्म हो तो आप खामोश ना हो, ये हमारा दर्स है, ये हमें तालीम दी जाती है। किसी पर जुल्म हो तो आप खामोश ना हो। हमारे उलमा, ज़ाकिरीन, खुतबा शुरू से अब तक की तारीख़ रही है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाई है। उसके लिए हमने कुर्बानियाँ यानी एक एक उसी की एक कड़िया सैयद अली खामनई है जो आपके रूबरू हैं। क्या जुर्म और क्या ख़ता, क्या अगर आप इसको देखें इस लेवल से तो ये सिर्फ मज़लूमों का साथ देने का नतीजा है। और अगर इस पर भी सब खामोश बैठ जाए तो सब उसी जुल्म में शरीक नहीं हो जाएंगे। अगर हक पसंद लोग हैं तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। और सिर्फ आज हम नहीं, हमारे साथ जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं उनकी भी आवाज़ यही कहेगी कि साहब ये जो हुआ ये गलत हुआ। क्या लगता है केवल आवाज़ उठाना चाहिए या ईरान को और तेज़ी से? नहीं, हस्बे हैसियत, हस्बे जितनी जिसकी कैपेसिटी है, जो जिस दायरे में है वहाँ से आवाज़ उठाए।
आवाज़ उठाना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये आवाज़ यहाँ तक थोड़ी रहेगी, आपके माध्यम से ये आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचेगी, और पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही तो जाहिर सी बात है कि वहाँ तक अमेरिका और इजराइल तक भी पहुँचेगी, और उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये बर्बरियत का दौर नहीं है। दूसरों को भी हक है कि वो भी अपनी मर्जी ज़िंदगी जिए, और दूसरों पर जुल्म करना ये सही कहाँ तक है। तो ये तो मुझे लगता है कि एक पुरानी जो रविश चली आ रही है, ये यहूदियों के दिलों में जो पुराना जो खैबर का दाग है वो अभी तक मिटा नहीं है, वो हमेशा शियत को टारगेट करते रहे हैं। और दूसरी बात, जैसा कि अभी मौलाना ने फरमाया कि ये जो लड़ाई और इसके पीछे जो तेल का खेल है वो सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये देखना है किसी पर जुल्म हो रहा है, हम खामोश है तो हम उसके साथ ही नहीं कहलाएंगे। तो हमें तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है, और उसी के लिए एहतजाज ये तमाम शियान हैदर करार चाहने वाले, यही नहीं पूरी दुनिया में, मैं इस वक्त झांसी में हूँ, आपके सामने हूँ, लखनऊ में हो रहा है, पूरी दुनिया में, बॉम्बे में, हैदराबाद में, हर जगह पूरी हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है, उसके बाद पूरी दुनिया शियत आवाज़ उठा रही। आखिर ये मौका जो हमारे सामने आया कितना अजीम सानिया है। आप इस टाइम देख रहे हैं पूरी, आप तो न्यूज़ चैनल में आप देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड में क्या हालत मची हुई है इस खबर को लेके, जो रात से अब तक ये माहौल। बदला लेना चाहिए खामनेई साहब की शहादत का। भाई बदला तो अगर आज नहीं होगा तो कल होगा, बदले का तो मतलब है कि बदला तो किसी का बाकी रहता नहीं। भाई देखिए, आप जुल्म करेंगे उसका नतीजा ये है कि आप खुद पलट के आपके ऊपर आना है, वो आज नहीं कल, आज जो जिस हैसियत में वो उस हिसाब से ले रहा है, नहीं आगे आने वाले टाइम में फिर कोई आएगा। आज अगर एक सैयद अली खामनेई हमारे दरमियान से, कल दूसरा कोई खड़ा होगा, वो तो फिर होना है ना, उसका तो कोई मसला है नहीं, वो तो आने वाला कल ही बताएगा क्या होगा, कि उसको अभी से डिसाइड नहीं किया जा सकता। ठीक।